फ्रेंड्स, आई एम बबीता ऑन लर्न नीट IIT JEE विद बबीता। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज़ूलॉजी का चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसकी वीडियो मैं अभी डालने वाली हूँ। आपसे एक अपील है दिस टाइम एज वेल दैट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कर देना। अगर कोई कमी खामी बचे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि हम फ्यूचर में उसमें सुधार कर सकें, और जितना हो सके शेयर कर देना सो दैट जो हमारी एज के बच्चे हैं उनको वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में। सो व्हाट टिश्यू इज़? A tissue is a group of similar cells and intracellular substances. Group of similar cells and intercellular substances. Intercellular substances are the substances which are present between two cells of a tissue, having a common origin. Common origin किसकी होगी? Intracellular substances की नहीं, इन सेल्स की जिनसे टिश्यू बना है। हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब उनकी ऑरिजिन भी एक जैसी होगी और उनका फंक्शन भी एक जैसा होगा, तब जाके वो एक टिश्यू बनाएंगे। लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ अ टिश्यू। सो टेक एन एग्जांपल अ टिश्यू ऑफ अब some cells of stomach, okay? तो stomach is part of digestive system or alimentary canal as we call it. तो इसमें जो होंगे टिश्यूज, वो टिश्यूज रिलेटेड टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम होंगी, उनकी एक जैसी ही ऑरिजिन होगी और वो डाइजेशन का ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब इनकी ऑरिजिन सेम होगी और फंक्शन भी एक जैसा होगा, कॉमन। अब फ्रेंड्स, हम ये पता लगाते हैं कि फिर जो टिश्यू है ये टर्म किसने कॉइन की। भाई किसी का कोई भी नाम होता है, कोई ना कोई तो रखता है, तो टिश्यू का नाम किसने रखा? तो टिश्यू को कॉइन किया ज़ेवियर बाइशेट ने। इट्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ज़ेवियर बाइशेट कॉइन द टर्म टिश्यू। अब हम टिश्यू के बारे में इतना कुछ जानते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो हम भाई इसकी स्टडी करे बगैर तो हमें कैसे पता चला होगा। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या बोलते हैं? एक तो हिस्टोलॉजी बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, और दूसरा बोलते हैं माइक्रो एनाटोमी, माइक्रो एनाटोमी। अब इस टर्म को भी किसी ने कॉइन किया होगा। इस टर्म का नाम रखने वाले हमारे महाशय थी मेयर। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों पॉइंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब हम क्योंकि ये ज़ूलॉजी है और चैप्टर का नाम भी है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो हम इधर एनिमल्स की ही बातें करेंगे। तो एनिमल टिश्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं हम ये पता लगा लेते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स, एनिमल टिश्यूज़ के 4 टाइप्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 टाइप्स। अब वो कौन कौन से होते हैं भाई, ये भी बता दीजिए। बता रहे हैं, शांति रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंडली वी हैव कनेक्टिव टिश्यू। थर्डली वी हैव मस्कुलर टिश्यू एंड एट लास्ट वी हैव न्यूरल टिश्यू। अब भाई आपने नाम तो बता दिया, अब इनके बारे में कुछ बताइए भी, तो वो हम थोड़ा आगे चलकर बताएंगे। पहले हम टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं ये भी तो पता लगा लेते हैं। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो टिश्यूज़ भी तो मिलकर कुछ बनाते होंगे ना। तो टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। अब ऑर्गन की डेफिनेशन एक मोटा माटी तो आपको पता ही लग गया कि टिश्यूज़ मिलकर इसे बनाते हैं, लेकिन इसकी
कंप्लीट डेफिनेशन इन साइंटिफिक वर्ड्स होगी, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल 4 एनिमल टिश्यूज, क्योंकि एनिमल्स के बारे में ही बात हो रही है ना, तो एनिमल टिश्यूज से ही कंपोज होगा, और एनिमल टिश्यूज के 4 टाइप्स होते हैं। तो इन चारों टाइप्स के एनिमल टिश्यू से कंपोज होते हैं इन डिफरेंट पैटर्न्स एंड प्रपोर्शंस, मतलब अलग अलग अमाउंट में और अलग अलग तरीके से इसमें प्रेजेंट होते हैं ये चारों एनिमल टिश्यूज, किसमें, ऑर्गन में। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गन, दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गन। तो फ्रेंड्स, अब हम जो करने वाले हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम इज दैट एपिथेलियम विच हैज सिंगल लेयर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। एपिथेलियल सेल्स जिसमें सिंगल लेयर अरेंजमेंट होती है, लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम इज दैट एपिथेलियम विच हैज मल्टीपल लेयर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। देन वी हैव टाइप्स ऑफ दीज सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स, क्योंकि इसमें एक ही लेयर होते हैं, तो और तो शायद कोई क्राइटेरिया बचता होगा, तो शेप ऑफ सेल्स के बेसिस पे ही इसके टाइप्स क्लासिफाई कर दिए गए हैं। तो इसके टाइप्स होंगे स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये सारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं। Then we have types of compound epithelium. So types of compound epithelium are divided on the basis of the number of layers present in the compound epithelium. So नंबर ऑफ लेयर्स के हिसाब से इसे स्ट्रैटिफाइड और ट्रांजिशनल में डिवाइड किया गया है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के और कंपाउंड एपिथेलियम के टाइप्स के सब टाइप्स अब हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्क्वामस एपिथेलियम हियर। बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियम, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये सिंगल लेयर ही होगा, ये आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाकी नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। सो इट इज़ कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी पेवमेंट लाइक एपिथेलियम अरेंजमेंट होती है, सेल्स की, सेल्स फ्लैट होती है। या फिर टेस्सेलेटेड एपिथेलियम। टेस्सेलेटेड एपिथेलियम इट इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट्स टाइल लाइक अरेंजमेंट। टाइल लाइक अरेंजमेंट। अब इसका एक डायग्राम मैं आपको रफली बना देती हूँ। सो जस्ट थिंक अज्यूम दैट दीज आर cells of the squamous epithelium, cell 1, then cell 2, then cell 3। देखिए इनकी रेगुलर सी बाउंड्रीज हैं और ये फ्लैट टाइप हैं, और लाइक ऐसा अरेंजमेंट देख के लग रहा है कि ये जो हैं ये सारे के सारे एक टाइल जैसे फर्श पे अरेंज होती हैं, ऐसे इनकी अरेंजमेंट लग रही है। अब इनका होता है एक सेंट्रल फ्लैटन न्यूक्लियस, सेंट्रल प्रेजेंट इन द सेंटर एंड फ्लैटन्ड। फ्लैटन का इधर मतलब ये नहीं है कि 3D नहीं है, 2D है, लेकिन ये बहुत ही थिन लेयर होती है, क्योंकि सेल की ही थिन लेयर होती है। अब ये पॉलीगोनल सेल्स हैं, पॉलीगन लाइक हैं, एंड दे हैव इर्रेगुलर बाउंड्रीज। irregular boundaries।
So this is the diagram of pavement epithelium or simple squamous epithelium. तो फ्रेंड्स अब हम एक एक करके चारों टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं. So first of all we have epithelial tissue or epithelium as we call it. So the term epithelium was coined by Frederick Ruisch. इसका एपिथेलियम का नाम किसने रखा था? फ्रेडरिक रूइश ने. Then it is first tissue to be formed. ये हमारी बॉडी में सबसे पहला बनने वाला टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू. अब हम एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं. सो बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, एग्जैक्टली 3 टाइप्स के जर्म लेयर्स होते हैं जिनसे टिश्यूज ओरिजिनेट होते हैं. एक होता है मीजोडर्मल और मीजोडर्म, एक होता है एक्टोडर्म और एक होता है एंडोडर्म. मजे की बात तो ये है फ्रेंड्स कि एपिथेलियल टिश्यू इन तीनों जर्म लेयर्स से ही बनते हैं, तीनों जर्म लेयर्स से ही ओरिजिनेट होते हैं. जिनके पास ये तीनों जर्म लेयर्स होते हैं उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है. ट्रिप्लोब्लास्टिक. And we human beings are triploblastic because we human beings have all these 3 germ layers. Then we have location of epithelial tissue in human body. So its location is first ducts and tubes of body, ducts and tubes of body. Second we have external and internal body surfaces. जैसे हमारी स्किन है तो स्किन एक्सटर्नल बॉडी सरफेस है, और जो हमारे जो खोखले पार्ट्स होते हैं, होलो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनकी इनर लाइनिंग भी इससे ही बनती है. These tissues are called as avascular because they don't have any blood supply. Means they have blood supply but they do not have blood supply of their own. So that's why they are called as avascular tissues. अब भाई ब्लड सप्लाई खुद की हो या ना हो, इन्हें ब्लड की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए दे हैव एन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू. अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू. दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू फॉर ब्लड सप्लाई. ये 2 चीज़ें सप्लाई करता है, पहला ब्लड, दूसरा न्यूट्रिएंट्स. एपिथेलियल टिश्यू को यही ब्लड और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. तो फ्रेंड्स ये है एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम, जो ये डिपिक्ट कर रहा है कि कैसे कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू तक ब्लड सप्लाई सेंड करते हैं. तो इसमें मैंने नंबरिंग की है, मैं आपको टर्न बाय टर्न बताती रहूँगी. जो नंबर 1 है दैट इज़ द बेसल लैमिना. जो बेसल लैमिना होती है ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर जो रेटिकुलर लेयर होता है और जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इन दोनों के बीच में होती है. ये बेसल सरफेस से बेस सरफेस से जो है कनेक्टेड होती है, यही मेन रोल प्ले करती है इसको सेंड करने में, ब्लड को यहाँ से सेंड करने में. सेकेंडली वी हैव रेटिकुलर लेयर. ये एक लेयर होती है कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर्स की बनी हुई, जो कनेक्टिव टिश्यू और बेसल लैमिना के बीच में प्रेजेंट होती है. एज यू कैन सी जो बेसल लैमिना होती है ये कनेक्टिव टिश्यू से समहाउ थिन होती है, इसकी थिकनेस कम होती है, इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है. ये मैंने डायग्राम में साफ साफ आपको दिखाया है. अब थर्ड इट इज़ कनेक्टिव टिश्यू, वही वाला कनेक्टिव टिश्यू जो मेन रोल प्ले करता है ब्लड की सप्लाई में.
जहाँ हमने पढ़ा था ये वेस्कुलर वाले पॉइंट में। फोर्थ, इट इज फ्री सरफेस और एपिकल सरफेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो कि एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल सेल्स के ऊपर वाला पार्ट होते हैं। देन फिफ्थ इज द हियर एपिथेलियल सेल्स, जो कंबाइन होके एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म करते हैं। नंबर सिक्स्थ इज वी हैव बेसल सरफेस, it is the base part of epithelial tissue. Then we have blood vessels which carry blood from connective tissue to epithelial tissue, and at last it is again reticular fibers. जो ये रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, ये जो आपको स्काई ब्लू में दिख रहा है ये प्रेजेंट हैं, ये फाइबर्स इसमें होते हैं। ये इधर कैरी करते हैं जो ब्लड वगैरह जो भी होते हैं। सो गाइज, नाउ व्हाट वी आर गोना स्टडी इज द डिफरेंस बिटवीन बेसल लैमिना एंड रेटिकुलर लेयर। तो सबसे पहला डिफरेंस है थिकनेस के बेसिस पे। तो जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, बेसल लैमिना इज लेस थिक एंड रेटिकुलर लेयर इज थिकर देन बेसल लैमिना। Then we have difference on the basis of components present in basal lamina and reticular layer. तो इस basal lamina के components होते हैं glycoproteins and mucopolysaccharides. Polysaccharides means many sugars and chain of sugars, and muco refers to the mucus. अब रेटिकुलर लेयर की कंपोनेंट्स होते हैं कोलेजन फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। So the next one is the difference on the basis of whatever secretions are secreted by them, or means how are these basal lamina and reticular layer formed. तो एपिथेलियल टिश्यू सिक्रेट करता है बेसल लैमिना को, सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि हमने देखा था ये एपिथेलियल सेल्स के एकदम नीचे होती है, और रेटिकुलर लेयर इज सिक्रेटेड और फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। This is all the difference between basal lamina and reticular layer. These 3 points are worth remembering. अब अगली आती है बेसल लैमिना प्लस रेटिकुलर लेयर मिलके क्या बनाती है। बेसल लैमिना प्लस रेटिकुलर लेयर, they together combine to form the basement membrane. Basement membrane is nothing other than a non-cellular layer, means it is not composed of cells. जो टिश्यू का जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्सेस होती हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इट इज़ नॉन सेलुलर लेयर, इट इज़ नॉट composed of cells. अब इसकी फंक्शंस की बात आती है, तो ये क्या क्या करती है ये हम इधर पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसल लैमिना प्लस रेटिकुलर लेयर, एंड इट्स फंक्शंस आर it provides support to the epithelial cell, जिसमें हेल्प करती है बेसल लैमिना। And what about reticular layer? It connects epithelial tissue to the connective tissue along with the basal lamina. Epithelial tissue to connective tissue, मतलब रेटिकुलर लेयर और बेसल लैमिना मिलकर
ये कनेक्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ को और कनेक्टिव टिश्यूज़ को। मीन्स रेटिकुलर लेयर का कोई स्पेसिफिक फंक्शन है नहीं, दैट्स ऑल। तो फ्रेंड्स, अब हम जो करने वाले हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम इज दैट एपिथेलियम विच हैज सिंगल लेयर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। एपिथेलियल सेल्स जिसमें सिंगल लेयर अरेंजमेंट होती है। लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम इज दैट एपिथेलियम विच हैज मल्टीपल लेयर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। देन वी हैव टाइप्स ऑफ दीज सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स, क्योंकि इसमें एक ही लेयर होते हैं तो और तो शायद कोई क्राइटेरिया बचता होगा। तो शेप ऑफ सेल्स के बेसिस पे ही इसके टाइप्स क्लासिफाई कर दिए गए हैं। तो इसके टाइप्स होंगे स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, सूडोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये सारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं। Then we have types of compound epithelium. So types of compound epithelium are divided on the basis of the number of layers present in the compound epithelium. So नंबर ऑफ लेयर्स के हिसाब से इसे स्ट्रैटिफाइड और ट्रांजिशनल में डिवाइड किया गया है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के और कंपाउंड एपिथेलियम के टाइप्स के सब टाइप्स अब हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्क्वैमस एपिथेलियम हियर। बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियम, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये सिंगल लेयर ही होगा, ये आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाकी नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। सो इट इज़ कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी पेवमेंट लाइक एपिथेलियम अरेंजमेंट होती है, सेल्स फ्लैट होती है। या फिर टेस्सेलेटेड एपिथेलियम। टेस्सेलेटेड एपिथेलियम इट इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट्स टाइल लाइक अरेंजमेंट। टाइल लाइक अरेंजमेंट। अब इसका एक डायग्राम मैं आपको रफली बना देती हूँ। सो जस्ट थिंक assume that these are cells of the squamous epithelium. Cell 1, then cell 2, then cell 3. देखिए इनकी रेगुलर सी बाउंड्रीज हैं और ये फ्लैट टाइप हैं और लाइक ऐसा अरेंजमेंट देख के लग रहा है कि ये जो हैं ये सारे के सारे एक टाइल जैसे फर्श पे अरेंज होके ऐसे इनकी अरेंजमेंट लग रही है। अब इनका होता है एक सेंट्रल फ्लैटन न्यूक्लियस, सेंट्रल प्रेजेंट इन द सेंटर एंड फ्लैटन्ड। फ्लैटन का इधर मतलब ये नहीं है कि 3D नहीं है 2D है, लेकिन ये बहुत ही थिन लेयर होती है क्योंकि सेल की ही थिन लेयर होती है। अब ये पॉलीगोनल सेल्स हैं, पॉलीगन लाइक हैं एंड दे हैव इर्रेगुलर बाउंड्रीज। Irregular boundaries. So this is the diagram of pavement epithelium or simple squamous epithelium. Now we are going to study the functions and location of squamous epithelium. तो squamous epithelium के functions हैं first of all filtration,
सेकेंड इट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये किस लोकेशन पे क्या फंक्शन है ये मैं जब लोकेशन कराऊंगी तब आपको बताऊंगी। थर्ड इज डिफ्यूजन ऑफ other substances other than gases, for example water molecules and ions, water and ions and minerals as well. Then exchange of material between blood and body cells. वो मटेरियल क्या हो सकता है? वो एयर हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकती हैं, वाटर हो सकता है, या फिर सेल से प्रिपेयर्ड फूड हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो सब जो इनकी एक्सचेंज के साथ डील करता है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम ही है। देन इनकी लोकेशन, अब मैं फंक्शन वाइज लोकेशन आपको बता दे रही हूँ, जस्ट लिसन केयरफुली, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन दिस। तो जो फिल्ट्रेशन होती है वो बोमन्स कैप्सूल में होती है। बोमन्स कैप्सूल आप जानते हैं ना, नेफ्रॉन में होता है, किडनी के में। बोमन्स कैप्सूल इज प्रेजेंट इन नेफ्रॉन एंड नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन किडनी। Then diffusion of gases is there in alveoli or air sacs of lungs. गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है एल्वेलाई में। देन लूप ऑफ हैनली में, जो लूप ऑफ हैनली होता है वो भी नेफ्रॉन में ही होता है, तो मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत है नहीं, बट मैं लिख देती हूँ। लूप ऑफ हैनली भी नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, इसमें H2O और आयंस का डिफ्यूजन होता है। देन एट लास्ट वी हैव एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। तो ये इनर मोस्ट वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, इनर मोस्ट वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। और यहाँ पे इस एपिथेलियम को नाम दिया जाता है एंडोथीलियम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, इनर मोस्ट वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में स्क्वामस एपिथेलियम को एंडोथीलियम के नाम से बुलाया जाता है। Then we have cuboidal epithelium. So here we have cuboidal epithelium. जैसा कि नाम से पता लग रहा है, it has a cube-like appearance. It has a cube-like appearance. ये कुछ ऐसे arranged होता है, like this is the basal layer, basement membrane, and ये cube-like cells होते हैं इसके ऊपर present इस टाइप से। इन सेल्स में बहुत प्रोमिनेंट सा एक न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, और ये क्यूब लाइक, ये जो न्यूक्लियस होता है ये राउंड होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है। ये इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रही है। और ये होते हैं क्यूब लाइक सेल्स ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो मेन पार्ट होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में तो सीख लिया था। अब ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में हम बताते हैं। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कोई खास दिन रात का फ़र्क होता नहीं है, बस इसमें एपिकल सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं, तो ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम बन जाते हैं। अब माइक्रोविलाई प्रेजेंट होने की क्या वजह है वो मैं बताती हूँ। ये जो है, ये जो माइक्रोविलाई हैं, इसको एक अपीयरेंस देती है लाइक ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं ना, वैसा दिखता है ये। लाइक वी हैव, दिस इज़ द बेस ऑफ ब्रश, तो ऐसे ऐसे ब्रिसल्स नहीं होते हैं, तो ये जो है ये एज माइक्रोविलाई होती है, ऐसे ही होती है। तो गिव्स अपीयरेंस लाइक ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रश, माइक्रोविलाई।
इसलिए इसे ब्रश बॉर्डर्ड बोला जाता है, ब्रश बॉर्डर्ड। अब बात आती है ये इनकी ज़रूरत क्या होती है माइक्रोविलाई की। तो माइक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं ताकि एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन ज़्यादा हो सके, इसलिए। अब ये ऐसे ही सेल्स में पाया जाएगा जो ज़्यादा सिक्रेशन करते हैं और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसका फंक्शन क्या है? सीधा सीधा सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये इसका फंक्शन है। अब हम लोकेशन के बारे में बात करते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के लोकेशन के बारे में। तो एक तो सिंपल क्यूबॉइडल की लोकेशन के बारे में बात करेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल, और एक ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे, ब्रश बॉर्डर। तो सिंपल क्यूबॉइडल प्रेजेंट होता है थायराइड फॉलिकल्स में, थायराइड फॉलिकल्स। Then ducts of exocrine glands, ducts of exocrine glands. Exocrine glands are the glands which have ducts. Then we have testes and ovaries. Testes and ovaries are together called as gonads. Gonads. जिन्हें इसे नाम दिया जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। So simple cuboidal epithelium is called as germinal epithelium in gonads or in testes and ovaries. अब ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बस पीसीटी में प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रॉक्सिमल convoluted tubule, convoluted tubule of our kidneys. Here cuboidal epithelium is present. Then we have columnar epithelium, columnar epithelium. इसमें होते लॉन्ग स्लेंडर सेल्स, टॉल और लॉन्ग स्लेंडर सेल्स, slender means thin. Then it has long oval nucleus present at the base, present at the base of the epithelium. तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में। तो ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की तरह ही कॉलमनार एपिथेलियम के ऊपर माइक्रोविलाई के प्रेजेंस से बोला जाता है ब्रश बॉर्डर्ड। अब इसका फंक्शन, तो इट इंक्रीजेस सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन इंक्रीज करता है और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। अभी कोई बाबाई गुट्टी तो है नहीं कि सीधा ही इंक्रीज कर देगा, तो ये इंक्रीज करता है इसका सरफेस एरिया। इस तरह से सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। अब जो म्यूकस सिक्रेटिंग कॉलमनार सेल्स हैं उन्हें बोला जाता है गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम के एग्जाम्पल हैं ह्यूमन बॉडी में, और ये एलिमेंट्री कनाल में पाए जाते हैं। तो अब इनकी लोकेशन जान लेते हैं। लोकेशन ऑफ सिंपल कॉलमनार एंड ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम।
सिंपल कोलमनार की लोकेशन होगी लाइनिंग्स ऑफ स्टमक, लाइनिंग्स ऑफ स्टमक। ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार एपिथेलियम की लोकेशन होगी गॉबलेट सेल्स इंटेस्टाइनल लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, तो इंटेस्टाइनल लाइनिंग, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार एपिथेलियम। नेक्स्ट वी हैव सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम इज नथिंग अदर दैन, जो कोलमनार और जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, कोलमनार प्लस क्यूबॉइडल एपिथेलियम, व्हेन दे हैव cilia, cilia are thread like structures, so when they have thread like structures called cilia which are different from microvilli, cilia microvilli से different होते हैं, on their apical surface, उनके फ्री सरफेस पे, कोलमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम के फ्री सरफेस पे जब सिलिया प्रेजेंट होते हैं तो उसे सिलिएटेड एपिथेलियम बोला जाता है। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट क्यूबॉइडल सेल्स, देन कोलमनार सेल्स। ये कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक दिस क्यूबॉइडल सेल्स, दिस इज द क्यूबॉइडल सेल, तो इसके सरफेस पे ये इधर 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 प्रेजेंट होते हैं, एंड होप दिस इज द कोलमनार सेल, तो ये इसके सरफेस पे भी ऐसे ही प्रेजेंट है। जब क्यूबॉइडल सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं तो वी कॉल इट सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि सिलिया प्रेजेंट होता है तो सिलिएटेड, क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी प्रेजेंट होता है तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड ऑन कोलमनार सेल्स वी कॉल इट सिलिएटेड columnar epithelium. Again, due to the presence of cilia on columnar epithelium, it is called as ciliated columnar epithelium.